मुझे तो टेंशन इस बात की हो रही है कि अगर आज बारिश, जिसके ऊपर शेरू आराम से लेटा हुआ है, थोड़ा कम पड़ गया था तो उसमें यूज कर दे। ना दादा यहाँ पे पंचांग देख रहे। मेरे बड़ा अभी भी आग ही सेक रहे हैं। मुझे को पता है कि चाची कहीं जाने नहीं देगी। आप 1 लाख तैयार रखना, ठीक है। मेरे दादी दादा भी आ गए हैं। किस बात कॉफी बना दी है और मेरे मामा तमाशा देख रहे हैं। अभी तक जो ठंडा हो रहा था वो बिना बारिश का हो रहा है। मम्मी को घर में ढूंढ रही हूँ, गाँव में ढूंढ रही हूँ, और मेरी जिस चीज का मुझे डर था अभी वही कि पूरी फैमिली मिलके मिट्टी का रही है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। आज मेरा बुखार ठीक है पर खांसी अभी लगभग ऐसी हो रही है। खांसी अभी 2-3 दिन तक होगी। वैसे कल मैंने ऋषिकेश से दवाई मंगा रखी है गोलू चाचा से। आज गोलू चाचा आएंगे तो उनसे दवाई लूँगी, फिर क्या पता ठीक हो जाए। वैसे हो जाती हूँ मैं उस दवाई से ठीक। और मैंने सोचा था कि आज पूरे दिन भर धूप पे लेटी रहूँगी और मेरी खांसी फिर ठीक हो जाएगी, पर यहाँ तो भगवान ने कुछ और ही कर लिया। आज पूरा मौसम खराब है और काले काले बादल पूरे आसमान में लग रखे हैं। तो अब मुझे ये लगता है कि शायद भगवान भी नहीं चाहते हैं कि अभी इतनी जल्दी मैं ठीक हो जाऊं, पर मैं कोशिश करूंगी ठीक होने की जल्दी। और किचन की बात अगर करूं तो मम्मी ने इसके ऊपर दाल लगा रखी है और कुछ आ रखी है धारा पानी लाने के लिए, क्योंकि कई दिनों से हमने देवी देवता का स्नान नहीं करवाया है। मेरी भी तबीयत खराब है और मम्मी की भी तबीयत खराब थी, तो मम्मी ठीक हो गई है तो मम्मी अभी धारा जा रखी है। और जिस दिन मौसम खराब होता है उस दिन सभी लोग अंदर आग पे बैठे हुए रहते हैं। गांव में कोई भी नहीं दिख रहा है आज सुबह से, और हमें तो ठंडा लग रहा है। पर नीचे जो पाले धौंतरी का पुल बन रहा है उसमें जो बाहर से मजदूर आए हैं वो वहीं रह रहे हैं, और जब मैं उठी तब से वो काम पे लग रखे हैं। उन बेचारों को ठंडा भी नहीं लग रहा है, और लग भी रहा होगा तो क्या ही कर सकते हैं, वो उनकी मजबूरी है, पेट के लिए करना पड़ता है। और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। और अगर आज बारिश हो गई, मुझे तो टेंशन इस बात की हो रही है कि भगवान ना करे अगर आज बारिश हो गई तो उनके बच्चे कैसे रहेंगे उस ठंड में। तो मजबूरियां इंसान से बहुत कुछ करवाती है। मेरी माँ भी आ गई है धारा से पानी लेके, और इतने कपड़े पहने हैं मेरी मम्मी ने। ऐसे दिख रही है जैसे जितनी मोटी मैं हूँ उतनी मोटी मेरी मम्मी अभी दिख रही है, पर मेरी मम्मी इतनी मोटी है नहीं। मेरी मम्मी ने कपड़े पहन रखे हैं बहुत सारे, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। अभी मैं जा रही हूँ गोल चाचा लोगों के यहाँ दवाई लेने, और अभी चाचा आ गए हैं। आज ठंडा है और मेरी दादी को ठंडा नहीं लगता है। रहेगी दादी, बुखार रहेगी पर खांसी नहीं रहना भाई। मेरी दादी ऐसे दिनों में भी घूमती है, ठंडा होता है तभी घूमती है। ओहो, तो आलसी है मेरी दादी इसलिए घूमती है। खाना दादा बना रहे होंगे अंदर, है ना दादी? अभी जाएगी सिर्फ खाएगी, हाँ, और फिर आएगी उसके बाद घूमने। हाँ, तो मेरे दादा ने मेरी दादी को बहुत घुमक्कड़ बना रखा है ना दादी? दादी को बहुत अच्छे दादा मिल रखे। जाना तो मुझे पहले गोल चाचा लोगों के यहाँ है, पर मेरी बुआ फोन कर रही है तो पहले बुआ से मिल लेती हूँ। और यहाँ कोई बाहर नहीं है सिवाय मेरे बड़ा बड्डी के। बड़ा बड्डी यहाँ पे ठंड में भी लकड़ियाँ सेक रहे हैं, वो भी बाहर पे। और मेरी बुआ लोगों का घर है सबसे लास्ट में, और ठंडा इतना भयंकर लग रहा है आज की। मेरी बुआ के बच्चे मामा सब पैक हो रखे हैं अंदर। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ अपनी बुआ के घर पे, और बुआ वहाँ पे आरुषी को नला रही है और दादी पानी के लिए जा रही है। और आरुष मस्त खेल रहा है और हम यहाँ पे आग सेक रहे हैं। अब मेरे मामा को बहुत ठंडा लग रहा है। मेरे को ठंडा लग रहा है। देखो यहाँ लली को देखो, 4 दिन से कपड़े नहीं बदले उसने। आपने भी ब्लॉग में सबूत है कि आपने भी वही पहन रखे। मैं तो कपड़े इसी उतना ही ला रखा हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी बदल के नहीं पहनती मामा, मेरी आदत। इस किचन में हमारा पूरा बचपन बीता है। यहाँ छुपम छुपाई खेलते थे और वहाँ और यहाँ छुपते रहते थे बचपन में हम बुआ लोगों के साथ, और यहाँ बहुत खेला करते थे। और आज मुझे अपने बचपन की याद आई है, और मामा ने बोला बाद में यही दिन याद आते हैं, है ना मामा? सही बात है, ये दिन याद आते हैं भाई, पुराने दिन याद आते हैं। बहुत छुपते थे मामा हम यहाँ, बहुत मजे कर रखे हमने यहाँ। अब लल्ली हम मेरे साथ मार्केट जाएगी। मामा हाथ जुड़वा लो, पैर जुड़वा लो। मेरे पास की नहीं है मामा, प्लीज मुझ पे रहम करो। नहीं मामा, मैं स्कूल में नहीं जा रही, मुझे स्कूल में बुला रखा, मैं नहीं जा रही। नहीं मामा, तो आज शायद हो सकता है मेरे मामा कुछ बना के खिलाएं, पर मैं बाजार नहीं जाऊंगी। चाउमीन बनाएंगे, मार्केट जाना पड़ेगा तेरे को मेरे साथ। नहीं मामा, मैं नहीं खाती चाउमीन, रहने दो। मैं खाऊंगी नहीं, मैं सूप भी नहीं पीती, मुझे गर्म होता। नहीं, आरुष और 2 बार आरुष बोलने से ये इतना शर्माता है। दीदी को प्रणाम करती है, प्रणाम करती है। इसको भी दिखा दे, थोड़ा इसको भी दिखा दे। 7-8 दिन हो गए पर आरुष की शर्म खत्म नहीं हुई अभी। आरुष इतने ठंड में अभी हमारी आरुषी भी नहा गई है, और मेरी बुआ भी। मेरी बुआ पहले से बहुत काम मिली थी और अभी भी।
आलसी मैं हूँ। फुर्ती बहुत है। तभी तो आप ऐसी समझ रहे कि जैसी बुआ है वैसी मैं हूँ, पर मैं नहीं हूँ ऐसी। लल्ली अभी यहाँ पे बैठ रखी है और इसको इतना ठंड लग रहा है जैसे बुढ़े लोग। क्या करना मामा, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है मामा। अब आप सूप पिला के ठीक करना मुझे, ठीक है? जाओ बाजार जाओ, सूप लेके आओ। टमाटो सूप कुछ भी पी लूंगी जो आप बनाओगे, ठीक है? हाँ, मन चाहो सूप से खुलेगा तेरे यहाँ गला। कोई बात नहीं, आप जाओ लेके आओ, फिर मैं तब तक बैठी हुई है। साथ चल बाजार मार के। नहीं मामा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे काम मेरे से मत करो। अकेले में क्या करना? लड़की थोड़ी पसंद करनी है आपने, लड़की आपने पसंद कर रखी जो ये है। अब नहीं देगा कोई इस गांव से आपको लड़की, जाओ। इस गांव से कोई देगा ही नहीं, सबको पता है। जाओ लेके आओ। अंदर तो इतना गर्म हो रहा है क्योंकि लकड़ियां जला रखी है और बाहर इतना ठंडा हो रहा है, और मेरी बुआ को इस ठंड में भी चैन नहीं है। बच्चों के कपड़े इतने ज्यादा होते हैं कि बुआ भी वहाँ पे कपड़े धो रही है। और आज मेरी बड्डी भी चम बुझ रखी है। बड्डी ठीक है? बुखार आ रहा भाई, ये पता नहीं कैसे बुखार है, ठीक ही नहीं हो रहे हैं। और मेरे बड्डा वहाँ पे आग सेक रहे हैं। बड्डी सेनापति की तरह खड़ी हो रखी है। और पहले तो मैं ही जा रही थी गोल चाचा लोगों के यहाँ, पर अभी बुआ और आरोसी हम तीनों जा रहे हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं चाचा लोगों के यहाँ, और यहाँ पे कल हमने पीटा बिछाया था जिसके ऊपर शेरू आराम से लेटा हुआ है, और चाचा और बुआ यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी दादा और भैया वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो चाचा ला दी दवाई? हाँ ला दी भाई, तभी तो बोल रही तू। हाँ, तो चाचा ने मेरे लिए दवाई ला दी और मैंने पैसे नहीं चाचा, क्या टाइम से है? नहीं पैसे भी देने सच में? और क्या? नहीं चाचा। तो आज जीवन का आखिरी सहारा, यहाँ पे सबके लिए आग बना हुआ है, तो सभी लोग आग सेक रहे हैं। दादी लगी हुई है किचन के काम में, और दादी हम सबके लिए चाय बना रही है। चाय बना रहे तुम्हारे हो गया खाना पीना? खाना पीना हो गया, तो खाना तो गरम दाल। ना मेरे को बुखार आ रहा है, मैं नहीं खाऊंगी, आप चाय पीऊंगी सिर्फ। चाय बना रहे हैं। ठीक। और दादा यहाँ पे पंचांग देख रहे हैं, और अभी दवाई लेके मैं आ गई हूँ, और जैसी मैंने दवाई खाई वैसी थोड़ा सा फर्क मुझे पड़ गया है। बाकी मेरे बड़ा अभी भी आग ही सेक रहे हैं। मुझे जाना है बुआ के साथ बैठने के लिए, क्योंकि जब से बुआ आई तब से मैं बुआ के साथ बैठी भी नहीं हूँ, और कल परसों में बुआ चली जाएगी। और मैं घर जाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं घर गई तो मैं सो जाऊँगी और फिर रात को नींद नहीं आती है, इसलिए थोड़ी देर गप्पे मार लेते हैं मामा और बुआ के साथ। तो बहुत लोगों का मुझे कमेंट आया था कि आपके यहाँ बुआ के पति को मामा बोलते हैं। वैसे पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो फूफा जी भी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ मामा ही बोलते हैं। और जैसे हम यहाँ आए वैसे चाचा भी आ गए हैं, और चाचा और उसको खिला रहे हैं। चाचा दी जाती तो शादी के बाद मैं अपने बच्चे खिलाऊंगा कि तो चाचा जैसी शादी होगी वैसी चाचा की फुल प्लानिंग है कि अपने बच्चे देखूंगा बस, कि चाचा को पता है कि चाची कहीं जाने नहीं देगी। हाँ जल्दी आएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं उस टाइम का। आपके ब्लॉग में कमेंट आता है कि कौन कौन पहाड़ी शादी देखना चाहता है, तो हम उसमें कमेंट करते हैं कि हम तो जाना भी चाहते हैं। हाँ तो आएगा, आपका टाइम भी आएगा, ठीक है। और अभी मामा आ गए हैं सूप लेके, और HM वाले मामा खुद हैं और बना मैं रही हूँ। अब देखो इसका नया तरीका है अभी लल्ली का, देखो हम कैसे बनाते कुछ नया तरीका नहीं है, मजबूरी में बना रही मैं, चाचा। यार मैं पिस रहा हूं बाद में, कोई बनाओ बस बनाओ तुम। नहीं मैं आपकी वजह से बना रही कसम से, वरना मैं मामा होते मैं मामा की वजह से नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि मामा ने प्रॉमिस करा था। भैंस का तपेला ले गया, उसमें डाल दे। वो है आपकी सास ने रखा हुआ, उसमें डालती हूँ अभी। बनाने के लिए। हाँ ये तो बना पर जो चूल्हे पे चढ़ा रखा है। अब लल्ली के लिए लड़का मिला बड़ी मुश्किल से, उसने इसके बारे में सुना, थोड़ा कम पड़ गया था तो उसने यूज कर दिया। आप तो 1 लाख रुपए दे रहे थे, अभी तो आपने बोला था। अभी गोलू चाचा ने बोला कि अगर कोई इसे ले जाएगा तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। दिमाग खराब है, 1 लाख तो 4 खा लेगी महीने में। कोई बात नहीं, मैं एक जुबान पे कंट्रोल रखूंगी। पर आप 1 लाख तैयार रखना, ठीक है। हाँ से वो 2 साल छोटा है। तो क्या गोदी में खिलाना मैंने उसे? ठीक है, मैं उसे खिलाऊंगी आराम से लेके। देखा काम कराने की टेक्निक। मनचाओ सूप बन रहा है और नमक है टाटा का, लेकिन नमक हो ही नहीं रहा है। 2-3 वो डाल दी मैंने इसमें। नहीं पहले आपने टेक्निक देखी? टेक्निक तो सही में मैंने मामा ने मुझे बोला और मेरे को पकड़ा दिया यार। सूप बन गया है और सभी लोग सूप पी रहे हैं। सूप से आज हमारे सबके गले ठीक हो जाएंगे। और सूप पीने के बाद अभी बना रही हूँ सबके लिए कॉफी। तो सबसे पहले मैं इसे फेंट रही हूँ, बाकी मेरी बुआ का बेटा कुछ ना कुछ करने पे लगा रहता है, और आरुषि और बुआ भी। अभी मैंने कॉफी भी फेंट दी है, बाकी दूध अभी हमारा उबल रहा है।
और अभी मैंने मस्त कॉफी बना दी है और मेरे मामा तमाशा देख रहे हैं। कैसी हो चाचा? बहुत स्ट्रॉन्ग। बता कैसी हो रही? क्या बोलो, तो दीपा वो तो सब स्ट्रॉन्ग बना रहे, स्ट्रॉन्ग बना रहे। कॉफी स्ट्रॉन्ग ही अच्छी लगती है मुझे। अब बोलो कैसी हो रही? बहुत बढ़िया। और कॉफी पीने के बाद अभी गोलू चाचा भी चले गए हैं और मेरे दादी दादा भी आ गए हैं और चूल्हे पे मैं ही बैठ रखी और मैं बैठ रहा हूँ और मेरे मामा जी ने ठंडा नहीं लगता। देखो ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। अब बारिश हो रही है, बारिश हो रही? बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदे बारिश हो रही है, हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। मैं भी घर जाती हूँ तब। किस बात के लिए? किस बात के लिए? थैंक यू। कॉफी के लिए बहुत टेस्टी हो रही ना। और दादी आजकल लगी हुई है अपने नातेड़ों को घुमाने पे। आरुष पक्का मेरा भाई है, ये देख के मुझे लगता है, क्योंकि ये कहीं भी छोड़ो ये यहीं पे जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है मिट्टी खाने के लिए। इसने यहाँ पे पूरा खोद दिया और बैठ बैठ के मिट्टी खा रहा है। तोड़ तोड़ के टुकड़े मेरे पास दे रहे मिट्टी के। ये देखो, हाँ, तोड़ तोड़ के मेरे। कैल्शियम की दवाई खिलाना अब इसे, ठीक है? देखो उसको, देखो देखो। हाँ, ला रहा है और आरुषि को भी खिला रहा है, सबको खिला रहा है जबरदस्ती मिट्टी कि खाओ। और पापा को भी आरुषि को दे रहा है, अब मेरे को भी दे रहा है। तो इनकी पूरी फैमिली मिलके मिट्टी खा रही है यहाँ पे। आरुष गुस्सा कर दो बल। गुस्सा कैसा होता आपको? और ये गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा आ रहा है उसको, देखो गुस्सा कैसे आता है दीदी? गुस्सा आ गया उसको, देखो। इसको बहुत गुस्सा आता है। बाहर के मौसम की अगर बात करें तो बाहर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने लग गई है और ये सीजन की फर्स्ट बारिश है। अभी तक जो ठंडा हो रहा था वो बिना बारिश का हो रहा था, पर अब ठंडा कम हो जाएगा क्योंकि बारिश होने लग गई है। और अपने घर की अगर बात करूं तो मेरी मम्मी शायद अंदर बैठ रखी है और मेरी मम्मी को पता भी नहीं है कि बाहर कपड़े हैं और बारिश होने लग गई है। और अभी चारों तरफ से बारिश आ गई है और मेरी माँ यहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो रखी है और कपड़े बाहर ही भीग रहे हैं। और अभी हम आ गए हैं हमारे घर, तो मैं बना रही हूँ चाय। बाकी जैसा कि सभी लोग बोलते हैं कि बच्चों को ठंडा नहीं लगता है, तो हमारी आरुषि मस्त बाहर खेल रही है और मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। और अभी मैं बुआ के लिए अदरक वाली चाय बना रही हूँ और मैं अपनी मम्मी को घर में ढूंढ रही हूँ, गाँव में ढूंढ रही हूँ। और मेरी मम्मी आज ही खड़ी उठी, इतने दिन से बीमार थी, कहीं नहीं जा पा रही थी, आज ही ठीक हुई और आज ही। चैन ही नहीं है मेरी माँ को, कितना भी बोल लो कितना भी समझा लो, मेरी मम्मी पे ना बोलने का फर्क पड़ता है ना समझाने का, तो क्या ही बोले। और मेरी बुआ अभी बाल बना रही है, साथ में बुआ कपड़े सुखा रही है आरुष और आरुषि के। और अगर आज मेरी माँ ने ऐसे बोला कि मुझे बुखार आ रहा तो मम्मी को फिर मैं बताऊंगी। और मेरी मम्मी का बुआ को ज्ञान दे रही है अभी। जिस चीज़ का मुझे डर था अभी होने लग गया है, बारिश लगने लग गई है और उन बेचारों ने वहाँ पे आग जला रखी है। और ठंडा यहाँ इतना ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ कितना ज़्यादा होगा। ऊपर से वो नदी के किनारे है, वहाँ पे हवाएं वगैरह भी चलती है। और अभी उनके छोटे छोटे बच्चे, मेरे कैमरे में इतना जूम तो है नहीं, पर अभी उनके छोटे छोटे बच्चे भी बाहर पे आग सेक रहे हैं क्योंकि अंदर त्रिपाल लगाया है उन्होंने और त्रिपाल के अंदर आग जला नहीं सकते हैं। तो उन बेचारों का अगर बारिश 2-3 दिन तक रही तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और अब थोड़ी देर हम बैठेंगे बुआ के साथ और उसके बाद बुआ जाएगी यहाँ से। और बारिश भी होने लग गई है और लाइट का भी कुछ भरोसा नहीं है, लाइट यहाँ से चली जाती है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।